नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पी एजुकेटर में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण। क्या 1 नंबर से अधिक की भी संभावना थी? सुप्रीम कोर्ट में कितने नंबर तक बढ़ सकते हैं? इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्या 1 नंबर से अधिक की भी संभावना थी? तो आपके डबल बेंच अलावा डबल बेंच में और सिंगल बेंच में कुल 6 प्रश्नों को चैलेंज किया गया था, जिसमें से 3 प्रश्न जो थे वो बिल्कुल 100% उनके ऑथेंटिक साक्ष्य थे, उन पर नंबर मिलना ही मिलना था। तो जब 1 नंबर पे मिल गया तो आखिर इन जो और क्वेश्चन 2 थे उन पर नंबर क्यों नहीं मिला, इसी पे बात करेंगे। तो सरकार की तरफ से एक ऑर्डर अपने उसमें एफिडेविट में लगाया गया, जिसमें कहा गया, उस ऑर्डर में था कि अगर एग्जाम अथॉरिटी और पिटिशनर के बीच, याचियों के बीच, अभ्यर्थियों के बीच कोई किसी प्रश्न पर ऐसी स्थिति बनती है कि जिसके 2 साक्ष्य सही हों, मतलब ऑप्शन ए भी सही हो और ऑप्शन बी भी सही हो, एग्जाम अथॉरिटी के द्वारा दिए गए साक्ष्य वो भी सही हो और अभ्यर्थियों के द्वारा दिए गए साक्ष्य जो आंसर माना जा रहा है वो भी सही है। तो इस स्थिति में सिचुएशन ये बनती है कि इस ऐसी स्थिति में अगर किसी प्रश्न के 2 ऑप्शन सही हैं तो इस स्थिति में लाभ जो है एग्जाम अथॉरिटी को दे दिया जाता है। इस पर और इस ऐसे मैटर पर जो है उच्च न्यायालय है, जज महोदय को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता है, उन्हें इंटरफियर करने का अधिकार नहीं होता है और जो एग्जाम अथॉरिटी सही मानती है उसी को सही माना जाता है। तो इस आधार पर जो है कि आपके जो सबसे ज़्यादा विवादित प्रश्न थे, सबसे ज़्यादा कि उन पर तो नंबर मिलना ही मिलना चाहिए, इस ऑर्डर के बेस पर उन पर नंबर नहीं मिला, आपका प्रतिव्यक्ति आय। और दूसरा था जो है गोरखनाथ वाला। गोरखनाथ वाला जो था उसमें प्रश्न था, तो उसमें जो एग्जाम अथॉरिटी है पीएनपी है उसके द्वारा माना जा रहा था मतेंद्रनाथ और अभ्यर्थियों के द्वारा माना जा रहा था गोरखनाथ। मतेंद्रनाथ के भी सरकार ने साक्ष्य लगाए तो उसके अकॉर्डिंग वो सही थे और अभ्यर्थियों के अकॉर्डिंग वो सही थे। सभी दोनों के साक्ष्य ऑथेंटिक बुक में दिए गए हैं, उनकी भी बुक का सही था। तो इस स्थिति में जो लाभ है वो एग्जाम अथॉरिटी को दे दिया गया और अभ्यर्थियों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। और ये रणविजय ऑर्डर का जो ऑर्डर आया है उत्तर कुंजी का डबल बेंच 343 अभिषेक श्रीवास्तव एंड अदर्स की याचिका पे जो ऑर्डर आया है रणविजय ऑर्डर का, उसमें क्लियरली वो जिक्र किया गया है कि आखिर आपको नंबर क्यों नहीं दिया गया है और आपको नंबर कैसे मिल सकता है। उसमें ये भी दिया गया है कि उच्च न्यायालय को इस स्थिति में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होता है। आप सर्वोच्च न्यायालय जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहाँ अपने साक्ष्यों को प्रस्तुत कीजिए, अपनी हेयरिंग करवाइए, वहाँ से आपको राहत मिलने की संभावना है और राहत मिल सकती है। अब कुछ अभ्यर्थियों का ये भी डाउट है कि आखिर उस पर परिभाषा वाले पे दे दिया गया तो इन पर भी मिलना चाहिए था, परिभाषा वाले पर फिर क्यों दे दिया गया? तो परिभाषा वाला जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल गलत था, उसमें चारों ऑप्शन गलत थे, कोई भी ऑप्शन, वो परिभाषा ही अलग थी, एक भी ऑप्शन सही नहीं था। तो इस पर जज महोदय का, जो उच्च न्यायालय के जज चीफ जस्टिस थे, उनका अधिकार था, तो उस पर नंबर दिया गया, उसको मेंशन किया गया है ऑर्डर में, तो इस आधार पर आपको 1 नंबर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में नंबर बढ़ने की क्या संभावनाएं हैं। तो देखिए, जो ऑर्डर आपका आया है उसमें रणविजय ऑर्डर का जिक्र है और ये भी जिक्र है कि उच्च न्यायालय को वो अधिकार नहीं था इसलिए नंबर, तो 2 नंबर पर आप अगर साक्ष्य प्रस्तुत अच्छे से करते हो, आप अपनी हियरिंग अच्छे से करवाते हो, एक अच्छा एडवोकेट स्टैंड करते हो अपनी याचिका के लिए, तो आपको 2 नंबर तो मिलने ही मिलने हैं, आपके वो किसी ने नहीं रोके। तो सुप्रीम कोर्ट से आपको 2-3 नंबर से मिलने की संभावना है। आप अच्छे से हियरिंग पर डिपेंड करता है और आपको राहत मिलेगी वहाँ से। 69,000 वाला, जैसा अभी 69,000 उत्तर कुंजी का जो मैटर है, कुछ प्रश्न सेम मैटर ऐसा ही 68,500 में था, वो मैटर भी गया था सुप्रीम कोर्ट में।
तो वहाँ से अभ्यर्थियों को लाभ मिला था। वहाँ 2-3 ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा माने गए थे। एक तो सुकार संधि वाला संस्कृत में था, और भी प्रश्न थे, उनके 2-3 ऑप्शन सही माने गए। तो इस आधार पर जो है आपको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की 100% संभावनाएँ हैं। आप लोग वहाँ से भी जीत के आओगे। मेरी अग्रिम शुभकामनाएँ आप लोगों के साथ हैं। धन्यवाद।